नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम। ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीते भवद्वेषिणी। ओम नमो नारायणाय। आप सबको ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आज का ये दिव्य भव्य परमेश्वरमय दिन परमात्मा की कृपा से मिला है। इसे अपने तन मन धन जन के द्वारा परमात्मा की सेवा में समर्पित करें। आज विक्रम संवत 2078 वैशाख शुक्ल की सप्तमी तिथि। इसे गंगा सप्तमी भी कहते। गंगा अवतरण दिन, यानी स्वर्ग लोक से देवलोक से गंगा जो है भगवान शिव जी की जटा में अवतरित हुई। तो गंगा अवतरण है। तो आज इसका स्तुति करें। और आज है बुधवार। ग्रीष्म ऋतु चल रहे और ईस्वी सन 2021 19 मई 19 मई 2021 यहाँ ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष
यहाँ का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री है और अधिकतम तापमान 36 डिग्री है। वायु की गति 3-4 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। बादल छाए हुए हैं। सुबह यहाँ बूंदाबांदी वर्षा हुई थी, अभी कोहरा है। तो यहाँ ऋषिकेश से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन हिंदू धर्म आचार्य परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 6 आत्म संयम योग ध्यान योग के श्लोक नंबर 36 से आगे व्याख्यान करेंगे। वर्ण शब्द वाक्य पंक्ति श्लोक प्रमाणतः संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ समेत शंकर भाष्य अष्ट आचार्य टीका टिप्पणी तत्वार्थ सहित परमेश्वर की कृपा से परमात्मा प्रीत्यर्थ संस्कृत एवं हिंदी में सरल व्यावहारिक पवित्र सटीक दिव्य व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय कृपया श्रद्धा भक्ति ध्यान पूर्वक यह भगवद गीता श्रवण साधना करे। अपने शरीर प्राण इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार की चंचलता विक्षेप से रहित होगा एकाग्रता से श्रवण साधना करे। बाद में मनन चिंतन अभ्यास बारंबार करे। इसे अपने वर्तमान जीवन में अपनी योग्यता के अनुसार चरितार्थ करे। अपने आप अपना और सबका परम कल्याण करे करे करे। ओम तत्सत। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम ओम। कल हमने श्लोक नंबर 36 पर व्याख्यान किया था, तो उसे कहकर आगे व्याख्यान करेंगे। तो यहाँ इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जिसका इंद्रिय और मन का संयमन नियमन नहीं है वो कोई भी योग साधना नहीं कर सकते, उसके लिए दुष्प्राप यानी अप्राप्त है। और जिसकी इंद्रिय और मन संयम नियम शास्त्र आचार्य परंपरा मर्यादा में है, ऐसे प्रयत्नशील के द्वारा योग प्राप्त होता है। योग साधना शक्य कहा भगवान, शक्य है। उसके लिए अशक्य है जो भोग लंपट है। असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतेः वश्यात्मना तो यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। असंयतात्मना योग दुष्प्राप, ये भगवान का महावाक्य है कि जिसकी इंद्रिय मन वश में नहीं है, द्वंद्वात्मक है और जो भेद भाव में ही जीता है, द्वैत मैं मेरा मेरा तू तू तेरा तेरा, आजा मैदान में
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता कौरव पांडव की तरह लड़ते रहे, वो क्या योग साधना करेंगे? मैं मेरा तू तेरा, पड़ोसी के साथ भी लड़ते रहते, अपने आसपास भी उनकी लड़ाई चलती रहे। तो ऐसे लोगों के लिए न तो धर्म है न योग साधनाएं है, वो तो अपना पाखंड ढोंग करते ही रहेंगे, क्योंकि उनको केवल इंद्रिय विषय भोग में ही रुचि है। यहाँ भी हम सत्संग करते हैं तो यहाँ भाई रुद्राभिषेक है, हवन है, भगवान का नाम स्मरण है, आप तो सबको आमंत्रित करते हैं, तो उसमें 5 लोग आते, लेकिन वहां भंडारा होता है क्षेत्र में तो वहां 50 लोग सब आते, क्योंकि इंद्रिय विषय भोग लंपट, भगवत साधना बैठेंगे वहां गपसप, लेकिन वो भगवान की आराधना भजन नहीं करेंगे। तो ये हाल है आश्रम में, तो संसार की तो बात ही क्या। तो इंद्रिय विषय भोग में रुचि रखने वाले भोग लंपट, उनके लिए कोई धर्म योग साधना शास्त्र परंपरा आचार्य ईश्वर माता पिता किसी देवी कोई मतलब नहीं, बस उसे इंद्रिय के भोग ये न के न प्रकारेण चाहिए, चोरी करके या धर्म से या भंडारे में फ्री में मिले, पैसा खर्च करके मिले या चोरी करके, लेकिन उनको चाहिए भोग भोग और भोग। और उनके लिए योग का कोई मतलब ही नहीं है। वो कहेंगे उनको कि भाई धर्म करो, अरे वो सब बकवास है, अब खाओ पियो मौज करो भोग करो, सेक्स करो, पैसा कमाओ, मांसाहार करो, मुर्गा खाओ, जिंदगी इसी में है। और वो बोलते भी है बड़े डिंग डांग से। और फिर दूसरा जो शास्त्र परंपरा नियम संयम विवेक वैराग्य संयमित है, वश्यात्मना, जिसने अपने इंद्रिय और मन पर संयमन नियमन अच्छी तरह कर लिया है, संयमन कर लिया है, और फिर यतता, फिर प्रयत्नशील भी है योग साधना के लिए, उपायतः, और उपाय भी करता है, दिन रात प्रयत्नशील है योग साधना के, अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में यतता उपायतः वो प्रयत्नशील है और उपाय भी करता है, तो वो योग उसे प्राप्त होता है। प्राप्तुम शक्य, तो योग साधना प्राप्त होना शक्य है, संभव है, उसके लिए है। ये सब टॉम डिक हैरी के लिए नहीं है, जो इंटरनेशनल टॉम डिक हैरी, जिसका काम ही केवल भोग करना, संग्रह करना और मरना। तो भगवान ने अपना मत दे दिया कि ये मेरा मत है, योग साधना सबके लिए नहीं है, केवल जो नियम के अनुसार है, जिसकी वृत्तियां अभ्यास और वैराग्य से संयमित है, और जो नहीं है उसमें न कोई अभ्यास है न कोई वैराग्य है, तो उसे योग साधना कठिनाई से प्राप्त हो सकती, बहुत कठिनाई है उनके लिए। तो जिसने अभ्यास योग और वैराग्य से अपनी इंद्रिय मन को वश में कर लिया, उसे वश्यात्मना कहा। प्रयत्नशील, योग साधना में प्रयत्नशील, सुबह 3-4 बजे उठ जाता है और अपनी साधना में लग जाता, बार बार प्रयत्न करता। यतताम का मतलब है निरंतर सतत, बार बार प्रयत्नशील, तो वो अभ्यास और वैराग्य से योग प्राप्त उसे हो सकता है। तो इस उपाय से उसके लिए भगवान ने कहा।
अब ये सुनने के बाद अर्जुन को प्रश्न हुआ कि भाई वो प्रयत्नशील योगी है, लेकिन फिर भी वो जो है इंद्रिय विषय से विचलित हो गया है। तो वह योग साधना के लिए निरंतर कोशिश तो कर रहा है, श्रद्धावान है, लेकिन संयमी नहीं है। इंद्रिय संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, यानी विवेकी नहीं है, संयमी नहीं। और उसका फिर योग साधना में भी प्रयत्न कर रहा है, योग साधना से विचलित हो गया है। तो फिर उसकी क्या गति होगी? मृत्यु तो आ गया भाई, अभी उम्र हो गई 60 साल 70 साल, बीमारियां भी है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, लीवर काम नहीं करता, कैंसर हो गया, योगी को भी होता है योग साधना। अब मृत्यु भी अपनी आयु लेके आ ही जाता है प्रारब्ध के अनुसार। तो मृत्यु सर पे आके खड़ी है। अब न तो भाई अपना संयम हो पा रहा है, न योग साधना हो पा रही है, दोनों में कोशिश तो कर रहा है। तो फिर उसकी क्या मृत्यु के बाद क्या गति होगी? ये अर्जुन का प्रश्न यहाँ आगे 3 श्लोक में अर्जुन ने बड़ा विस्तार से प्रश्न पूछा। क्योंकि जो योग साधक होते हैं उसमें ऐसे प्रकार के 90% साधक होते, जो पूर्णतः योगी होता है उसके लिए तो कोई समस्या है ही, लेकिन जो भोगी भी है और योगी भी है, भोग में भी फिसल जाता है, योग में भी लग प्रयत्न करता है। तो योग भोग खिचड़ी पकाने वाले की बात पूछ रहा है कि ये खिचड़ी पकाने वाले योगी और भोगी दोनों मिक्स जिसका सब करता है, तो उसकी क्या गति होगी? श्री अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छते। अयति हि श्रद्धया उपेतः योगात् चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धम काम गतिम कृष्ण गच्छति। यहाँ अर्जुन ने भगवान को कृष्ण संबोधन, कृष्ण यानी अधर्म को उखाड़ के फेंकने वाले और धर्म की स्थापना करने वाले। हे कृष्ण, श्रद्धया उपेत, उसको योग साधना में श्रद्धा विश्वास आ गया है, योग साधना में श्रद्धा रखने वाला है, उपेत मानता है, कहते मैं मानता हूं योग साधना धर्म कर, लेकिन अयति असंयमी भोगी है, इंद्रिय भोग में भी उसे रुचि है और योग साधना को भी मानता है, संयमी नहीं है, असंयम, अयति कहा, अयति यानी असंयम। अब इस तरह वह योग शास्त्र योग साधना के लिए प्रयत्न भी करता है, मानता भी है, श्रद्धावान था ना, श्रद्धा उपेत, श्रद्धा भी रखता है, लेकिन संयम नहीं रखता, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी बोल लेता है, कुछ भी कर लेता है अपनी मनमानी। न वाणी का संयम होता है, न मन का, न इंद्रियों का, न विषयों का, न व्यवहार का, संयम ही नहीं है।
और वो योग साधना का प्रयत्न भी करता है, योग साधना, और फिर वह अंत काल उसका आ गया, मृत्यु। मृत्यु तो प्रारब्ध के अनुसार कभी किसी भी क्षण आएगी, कोई भी हो। तो आजकल लोग मानते हैं कि मेरे पास बड़ा पैसा है, बड़ा हॉस्पिटल, बड़ा ये, तो हमें, मेरा पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी 10 लाख की है, 50 लाख की है, 20 करोड़ की है, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे मूर्ख, तेरी पॉलिसी पॉलिसी कुछ काम नहीं करेगी। प्रारब्ध क्षण हो गई खत्म तो एक क्षण में मृत्यु हो जाए। ये ढोंग पाखंड आज दुनिया में बहुत चल, मेडिकल पॉलिसी। तो ये जो मनुष्य जो है वह विवेक कर, अंत काल तो आना ही, और उसका आ गया, और योग से विचलित है, योग में तभी पूरा टिका नहीं है, और भोग में भी उसकी रुचि है, श्रद्धा वाला है, चलित मानस, भोग में फिसला हुआ है, सिद्धि में फिसला हुआ है। भोग तो और सिद्धि कुछ मिल जाती है ना, ये साधक लोग होते हैं, थोड़ी कुछ सिद्धियां मिल जाती है, लोग आने लगते हैं, आश्रम बन जाता है, बड़ा नाम होने लगता है, तो फिर बड़े ढोंग पाखंड में संस्थाएं खड़ी करके नाटक करने लगते, चलित मानस। तो साधक है, योगी है, बस कुछ सिद्धि हो गई, यहाँ आश्रम में भी छोटे छोटे आश्रम, अपनी कुछ सिद्धियां मिल गई, आश्रम बना लिया, ढोंग पाखंड सब साधक, फिर कामना, आश्रम की चिंता, परिवार की चिंता, भक्तों की नहीं आ रहे कोरोना, तो उससे फिर वो चलित मानस। अरे तो योग साधना के लिए तो, ये ढोंग पाखंड करने के लिए तो गृहस्थी करना था ना, आश्रम क्यों खड़ा कर दिया। लेकिन भोग, थोड़ी सिद्धि मिल जाती है तो फिर वो फिसल जाते हैं। कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग जो है, तो वह योग साधना से कुछ सिद्धि तो मिल ही जाती है, योग संसिद्धम। अब सिद्धि थोड़ी मिलने से वो विचलित हो जाती, तो फिर वो भगवत साक्षात्कार तक तो योग संसिद्धि, भगवत साक्षात्कार तो दूर रह जाता है ना, अभी तो इसी में, सिद्धि में, आश्रम में, नाम में, फेम में, संस्थाओं में, और बड़े दिखावा इंटरनेट में, इतर सिद्ध बाबा, तो ये सिद्ध बाबा बन गए, तो भगवत साक्षात्कार से अप्राप्त, भगवत साक्षात्कार को प्राप्त न होकर ये सब योग भ्रष्ट किस गति को प्राप्त होते हैं। भोगी भी है और योगी भी है। यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, हमारे तीर्थ स्थानों में हम घूमे, देखा, तो शुद्ध योगी साधना में लगा हुआ केवल 2-5% ही है, बाकी 95% भोगी और योगी और ढोंगी। अब मरते भी है, फिर उनकी क्या गति होगी, ये भगवान को अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। अब साधु समाज में इतना है, तो संसार में आप लोग हैं, उनकी तो क्या बात कहें। तो भगवत साक्षात्कार लक्ष्य को छोड़ देते हैं, और इसी दुनियादारी सिद्धियों में, भौतिक दुनिया में, अध्यात्म में, दैवी सिद्धियों में उलझ जाते, थोड़ी कुछ भौतिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, थोड़ी आध्यात्मिक सिद्धि, थोड़ी दैवी कृपा हो जाती है, देवता प्रसन्न हो जाते, तो बड़े ताव में आ जाते, तो परमत सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ, श्रद्धावान है, उनका लक्ष्य परमार्थ है, भगवत प्राप्ति है, लेकिन ये जो है कोई संयम, नियम, मर्यादा नहीं है, योग साधना से विचलित हो गया है। तो ऐसे मनुष्य जो योगी है उनकी क्या गति होगी, क्योंकि मृत्यु आ गया है, अब मरने, अब वो सोचने लगता है कि अरे अब मैं क्या करूं, ये सब मैंने किया,
योग साधनाएं भी की, ये सारी भौतिक सिद्धियां भी हासिल की, ये आश्रम बनाए, ये बंगला बनाया, ये नाम बनाया, बड़ा यश कीर्ति नेम फेम वर्ल्ड में, इंटरनेशनल बाबा बन गया, योगी बन गया, योगी राज इंटरनेशनल। अब मृत्यु तो आ गई, अब क्या होगा? तो जिस साधक ने योग साधना को स्वीकार कर लेने के कारण वह योग साधना में भी लगा है और लोक परलोक के जो सारे कर्म है, भोग है, उसका परित्याग भी करती, क्योंकि योग सिद्धि का फल मोक्ष है, लक्ष्य मोक्ष परमार्थ है, जीवन मुक्त। अब वो बीच में योग सिद्धि से परमार्थ को प्राप्त नहीं हो सका है और मरण काल आ गया, तो विचलित चित्त है, उसका मन बुद्धि विचलित हो जाने पर मृत्यु के समय किस गति को प्राप्त करता है, मृत्यु के बाद उसकी क्या गति होगी, अर्थात क्या उसका नाश हो जाएगा, क्या उसकी दुर्गति होती है, क्या उसके मृत्यु के बाद उसका पतन होता है, अगले जन्म में उसका क्या होता है? यह आशंका कर अर्जुन ने प्रश्न किया है। योग मार्ग में, योग साधना में आस्तिक्य बुद्धि, श्रद्धा, श्रद्धया उपेत कहा, नास्तिक्य बुद्धि वाला है, ईश्वर में श्रद्धा है, योग शास्त्र में श्रद्धा है, आचार्य संत गुरुओं में श्रद्धा है, श्रद्धावान है, श्रद्धा से युक्त तो है, किंतु संयमी नहीं है, न वाणी का संयम, न इंद्रियों का संयम, न वृत्तियों का, असंयमी है, अयति। इसीलिए प्रयत्नशील होते हुए भी असंयमी होने के कारण वह अंत काल में अब उसकी क्या गति होगी, योग मार्ग से विचलित हो गया है। योग भ्रष्ट कहते, भ्रष्ट स्मृति, शिथिल प्रयत्न वाला, कि प्रयत्न तो करता है लेकिन फिर उसमें आ जाता है, आलस आ जाती है, प्रमाद आ जाता है, निंद्रा आ जाता, तमोगुण आ जाता है, रजोगुण। साधना योग के लिए सत्व गुण चाहिए ना। अरे कर लेंगे बाद में, अभी थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, 60 साल के बाद योग साधना तो करनी, अभी थोड़ा 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 कर लेते, बाद में फुल टाइम करेंगे। अभी तो 12 बजे तक सोएंगे, बाद में 60 साल के बाद 4 बजे उठ के योग साधना करेंगे। तो ऐसे मूर्ख लोग बहुत होते हैं, भ्रष्ट विवेक, शिथिल प्रयत्न वाला। योगी योग के लक्ष्य को प्राप्त न होकर किस गति को प्राप्त होता है? तो यहाँ ये स्पष्ट है कि जिसका मन वश में नहीं, कोई संयमन नियमन कर नहीं पा रहा है, विद्या सत्संग तो करता है, महापुरुषों का सत्संग भी करता है, श्रद्धा भी रखता है गुरुओं में, आचार्यों में, भगवान में, लेकिन कामना वासना से उपराम नहीं हो रहा, वासना का परित्याग नहीं कर पा रहा। और योग साधना जो है उसमें भी उसे कहते हैं कि भाई सात्विक आहार करना, नियमन करना। यहाँ भी एक योग साधक है, तो मैंने कहा तो चाय पीता है इतने, भाई योग साधना करता है तो दूध पीना, नींबू पानी पी, जूस पी, पैसा है, सब है, सुविधा है। नहीं नहीं, धीरे धीरे, अभी तो छूटेगा नहीं, धीरे धीरे मैं चाय छोड़ दूंगा। बोला धीरे धीरे नहीं, अभी छोड़ेगा तो ही छूटेगा, धीरे धीरे चाय नहीं छूटेगी।
अब ये एक सामान्य चाय नाम की चीज भी 90% योग साधक नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो योग साधना क्या करेंगे? सात्विक आहार विहार, तो भोजन का भी नियमन नहीं हो पा रहा है। सुबह का ब्रेकफास्ट करे भाई, सुबह उठ के गर्म जल पान करे, योग प्राणायाम साधना करे 1 घंटा, फिर सुबह थोड़ा फलाहार, ड्राई फ्रूट अल्पाहार ले, बीच में नींबू पानी पिए, जूस पिए, मट्ठा पिए, सात्विक। चाय कॉफी ये सब बकवास है, वो तामसी है। और फिर दोपहर को 1-2 रोटी खा ले, अल्पाहार कर ले, फिर कोई जूस पी ले, रात को दूध पी ले, थोड़ा गुड़ खा ले, बस हो गया। अब योग साधना करनी है तो आहार नियमन भी नहीं कर पा रहा, उसको तो पकोड़े चाहिए, प्याज के पकोड़े। अरे योग साधना कर रहा है योग, अरे भाई प्याज के पकोड़े खा के तो योग साधना करे। तो भोजन का भी संयम नियम नहीं हो रहा है और योग साधना भी कर रहा है। तो ऐसे मनुष्य के बारे में अर्जुन का प्रश्न है। आगे भी अर्जुन उसे थोड़ा स्पष्ट करते अपने प्रश्न को, तो उसे आज पढ़ते हैं, लेकिन इस पर व्याख्यान कल करेंगे। कच्छिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। अर्जुन अपना प्रश्न और सुदृढ़ और स्पष्ट करता है कि भगवान को अर्जुन ने कहा महाबाहो, यानी संपूर्ण सामर्थ्य युक्त। बाहो सामान्य हाथ नहीं, भगवान के हाथ बहुत लंबे हैं, समस्त सामर्थ्य से युक्त है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सिद्ध करते सकते, करा सकते हैं, कर सकते हैं। पूर्ण सामर्थ्य कहते, महाबाहो यानी पूर्ण सामर्थ्य। उसकी चुटकी बजाने से ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड उत्पन्न हो सकते हैं। महाबाहो कृष्ण भगवान। कश्चित ब्रह्मण पथि विमूढ़, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित, विमूढ़, अप्रतिष्ठ, आश्रय रहित, ईश्वर के आश्रय रहित, छिन्ना भ्रम, छिन्न भिन्न बादल की तरह, टूटे हुए तारे की तरह, उभय विभ्रष्ट, दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता, यानी कर्म मार्ग और योग मार्ग, सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के कर्मों से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है, क्योंकि सकाम निष्काम की खिचड़ी पका रहा है ना, कर्म भी करता है, योग भी करता है। तो भोग और योग दोनों से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। ये अर्जुन अपने प्रश्न को सुदृढ़ करते, इस पर हम व्याख्यान कल करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसमें अर्जुन का स्पष्ट प्रश्न है भगवान से कि योग भ्रष्ट साधक की मृत्यु के बाद क्या गति होती है, मृत्यु हो जाती है फिर क्या होता है। योग भ्रष्ट के संबंध में अर्जुन का प्रश्न है। श्री अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः
अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छते। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न निवेदन किया कि हे कृष्ण, श्रद्धया उपेत, योग साधना ईश्वर में धर्म में श्रद्धा रखने वाला, श्रद्धया उपेत, लेकिन किंतु अयति ही, असंयमी, संयम नहीं कर पा रहा, इंद्रिय का, वाणी का, मन का, भोग का, तमोगुण का, रजोगुण का संयम नहीं कर पा रहा, असंयमी है, लौकिक, डेमोक्रेटिक थिंकिंग वाला, स्वतंत्र, लोकशाही का स्वतंत्र, लोकशाही और उसके स्वतंत्र राष्ट्र का स्वतंत्र नागरिक, असंयमी, लौकिक, लोकाचार में डुबा जाता, शास्त्र धर्म जानता है फिर भी लोकाचार में डूब जाता, तो उसके कारण फिर वह अंत समय तो आ गया, मृत्यु तो आके खड़ी हो गई अंत का। अब वो योग साधना से विचलित हो गया है। तो ऐसा योगी साधक योग की, योग संसिद्धिम, यानी योग साधना की सिद्धि, भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर, अप्राप्य, काम गतिम गच्छति, किस गति को प्राप्त होता है, उसकी क्या अवस्था होगी, कौन सी स्थिति में जाता है, अगले जन्म में उसकी क्या गति होती है। क्योंकि अर्जुन भगवान को ये प्रश्न पूछ रहा है बड़ा कॉन्फिडेंस। भगवान ने आगे कहा था ना कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो गए हैं, तू नहीं जानता, मैं सब जानता हूँ, बहुनी में व्यतीतानि तवार, तो चौथी अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, तो भगवान ने उसे कहा था अवतार के बाद। तो उसी अनुसंधान में अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछ लिया कि भगवान तो सब जानते हैं, बहुनी व्यतीतानि, मेरे तो पूर्व जन्म भी जानते हैं, वर्तमान और आगे क्या गतियां कर्म की है सब। तो वह चलित मानस जो है, योग साधना कुछ करता है, कुछ सिद्धि भी प्राप्त होती, लेकिन फिर विचलित हो जाता है, भोग लंपट हो जाता है, विषय भोग में आसक्ति है ना, जन्म जन्मांतर। तो इस प्रकार यहाँ भी हम देखते हैं कितने साधु परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब छोड़कर यहाँ आके फिर यहाँ आश्रम बना के धंधा शुरू कर दिया, फिर नया परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान और योग साधना में कुछ सिद्धि है तो बाबा के नाम से चलता है, बाबा का टुल्लू आश्रम चलता है, तो उनके लिए कोई परमार्थ योग साधना नहीं। तो चलित मानस, परम गति परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाते और फिर उनकी क्या गति होती है। योग भ्रष्ट की गति के बारे में प्रश्न है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु।
ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो अग्रेश। स्वामी जी, ये जो आपने हमें विवेक कराया, जो योग साधना में श्रद्धा रखता है, श्रद्धावान हाँ और संयमी हाँ है, जी। उसकी तो गति अयति। परमार्थ है। हाँ पर जो योग साधना में श्रद्धा रखता है बट संयमी नहीं है, उसकी हाँ गति अयति। भगवान उसकी गति भगवान बताने जा रहे हैं। हाँ जी। बट जो योग साधना में श्रद्धा नहीं रखता है हाँ जी। और संयमी है, उसकी क्या गति होगी? और जो योग साधना में श्रद्धा नहीं रखता और संयमी नहीं है, उनकी गति क्या होगी? जो योग साधना में श्रद्धा नहीं रखता है और संयमी भी नहीं है, उसकी क्या गति होगी? वो तो चूहा बिल्ली गधा कुत्ता बनेगा, और क्या बनेगा। और जिसकी योग साधना में श्रद्धा नहीं है और संयमी भी नहीं है, तो अगले जन्म में पशु बनेगा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ते राजसा जगन्य गुरुवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। वो तो तामसी है, पशु कीट चूहा बिला गधा बनेगा, पशु योनि में जाए। और जो राजसी है वो मनुष्य मध्य लोक में पैदा होगा। और जो सात्विक है, श्रद्धा वाला है और असंयमी है, योग भ्रष्ट है, तो उसकी योग की साधना का उत्तर भगवान देंगे कि वो आगे उसकी क्या गति होती। योग भ्रष्ट। संयमी है, श्रद्धावान नहीं है। श्रद्धावान है, संयमी नहीं है। संयमी भी नहीं है और श्रद्धावान भी नहीं। तो ये तीन प्रकार के लोग तो होते ही है, तामसी, राजसी और सात्विक। सात्विक जो होता है वो श्रद्धावान भी होता है और संयमी भी होता है। राजसी होता है वो विषय लंपट, भोग लंपट होता है, तो वह गुरु शास्त्र में श्रद्धा तो रखता है लेकिन संयमी नहीं है, क्योंकि भोग आसक्ति है, अल्प प्रयत्नशील है ना। योग साधना शिथिल प्रयत्न वाला है। और जो सात्विक है वो तो पक्का है, दृढ़ है। इसीलिए तत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसः। तत्व से योग साधना और ज्ञान होता है, रजोगुणी होता है तो लोभ उत्पन्न होता है। अरे संजय काले, आपका ऑडियो बंद करो। संजय बाबूराव काले, वीडियो और ऑडियो बंद करो, डिस्टर्ब कर रहे हो आप। संजय काले, ऑडियो भी बंद करो, वीडियो भी बंद करो, ऑडियो वीडियो बंद करो। पहले भी कहा था आपको, बीच में डिस्टर्ब होता है सत्संग में। तो ये जो साधना में तीन प्रकार के साधक भी होते हैं ना, सात्विक, राजसी और तामसी। तो एक तो प्रयत्नशील है ही नहीं, तामसी है वो। राजसी है वो अल्प प्रयत्नशील। और जो सात्विक है वो दृढ़ प्रयत्नशील है। सात्विक है, उसके योग साधना में वो दृढ़ है। संयमी भी होता है सात्विक मनुष्य,
राजसी और तामसी लोग दिखावा करते बाहर से ढोंग पाखंड संयम का, लेकिन थोड़ा मौका मिलेगा तो कुछ भी करेंगे। असंयमी राजसी और तामसी, तो यह इसीलिए कहा ना कि वह सात्विक होता है, मन को वश में रखना है, उसे पता है, उसने अपनी कामना वासना का परित्याग कर दिया है, असंग भाव में रहता है, उसके कर्म धर्म नियमन भोजन आहार विहार दिन टाइम टेबल सब टाइम से होता है। टाइम मैनेजमेंट, प्लेस मैनेजमेंट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विषय सब नियमन सात्विक होता है। और जो राजसी होता है उसका तो डावाडोल होता ही है, वो तो भाई संयमी भी नहीं है लेकिन श्रद्धा वाला होता है, बड़ी श्रद्धा वाला, बड़ी भक्ति दिखावा भी करता है, बड़ा भगवान का भक्त बनता है, ढोंग पाखंड भी बहुत, श्रद्धा उपेत ईश्वर में योग में शास्त्र में धर्म में श्रद्धा रखने वाला। अरे ये बंद करो ना, कौन ये संजय काले, आपका क्या है, बंद करो, इनको निकालो, संजय काले मीनाक्षी काले, आपका वीडियो ऑडियो बंद करो, डिस्टर्ब कर रहे हो आप, इनका बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तो ये बात समझो, सत्वक अभ्यास करेगा सात्विक, तब जाके वो योग साधना भी करेगा और संयम भी रख पाएगा। जो राजसी और तामसी को भी महत्व देता है उससे भी जाता है, संयमी नहीं रहेगा, क्योंकि रजोगुण तमोगुण उसे आलस निंद्रा प्रमाद में खींच के ले जाएगा। तो आलस प्रमाद निंद्रा कितनी शिथिल प्रयत्न वाला कहा ना, भ्रष्ट स्मृति, अरे पता था ये गलती हो गई, फिर ये शिथिल प्रयत्न विवेक से भी भ्रष्ट हो जाता है। भ्रष्ट स्मृति, पढ़ा है सत्संग सुना है सब जानता है लेकिन फिर भी योग भ्रष्ट हो जाता है, विवेक भ्रष्ट हो जाता है, शिथिल प्रयत्न करता है, रजोगुण और तमोगुण को महत्व दे देता है, आलस प्रमाद निंद्रा के वश हो जाता है, तो गया। तो यह प्रश्न है, विषय भोग आसक्ति और फिर वह अपने देह आसक्ति, परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान में आसक्ति जो है वो भोग में उसे खींच के ले जाती। अरे आप साधु बाबा है, अरे आज तो एंजॉय कर लो, आज तो मेरा बर्थडे है, तो फिर ये सब व्यष्टि समष्टि वाले भी उसे विचलित करते रहते, खुद तो विचलित है, समाज तो विचलित है ही, समष्टि तो आसपास तो सब वही है, व्यष्टि विचलित होता है ये तो दूसरा, समष्टि तो अपना बड़े डेमोक्रेटिक थिंकिंग, लौकिक और स्वतंत्र डेमोक्रेसी, तो व्यष्टि और समष्टि दोनों ओर से विचलित हो गया, तो स्वयं तो भोग नहीं कर, भी कह दिया चलो अभी बहन है, आज बहन का एनिवर्सरी है, तो आज प्याज लहसुन चाय कॉफी थोड़ा ड्रिंक्स ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, अरे मेरी बहन की एनिवर्सरी है ना, ऐसे सब चलता है व्यष्टि समष्टि। तो योगी को ये सब तो सावधान रहना ही पड़ेगा। और ये लोग तो सब असुर लोग तो तैयार ही है बाबा जी को ठिकाने लगाने के लिए, भाई धर्मात्मा है उनको पसंद नहीं है
योग साधना करता है, वो लोग भोगी है ना, वो तो शत्रु मानते हैं, वो सहयोग नहीं करेंगे कोई, क्योंकि वो मानते अजात शत्रु, ये धर्मात्मा है, अरे इसको ठिकाने लगाओ, ये योग साधना करता है, इसको ठिकाने लगाओ। वो तो ताक में ही बैठे होते हैं कि आपको कहां से खींचे, धर्म से गिराए, भोग योग से गिराए, और सहायक नहीं होते। सहायक तो कोई महात्मा है, संत है, योगी है, वो सहायक होते हैं कि भाई बेचारा साधक है, योगी है, धर्मात्मा है, इसको सहायक हो जाए, इसका कल्याण। ये लोग तो कौन सहायक करेंगे, इनको तो चाहिए भोग। इसलिए वो व्यष्टि समष्टि दोनों ओर से चलित मानस है, विचलित मानस। चलित मानस भगवान ने शब्द, धर्म से योग साधना से विचलित हो गया है, और कुछ सिद्धि भी आ जाती है तो भी विचलित हो जाते, थोड़ा कुछ सिद्धि आ गई, योग सिद्धि, कोई भौतिक सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि, भौतिक सिद्धि, दैवी सिद्धि, चलित मानस, फिर योग साधना छोड़ देता है। तो वो अपने जो लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार परमात्मा को प्राप्त नहीं होता, और मृत्यु हो गई तो अब क्या होगा आगे, तो किस गति को प्राप्त होता, यही तो अर्जुन पूछ रहा है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, समझ में आया। पूरी व्यष्टि एंड समष्टि पे पूरा ध्यान देना है। हाँ, व्यष्टि तो बड़ा सावधान रहो, समष्टि तो और विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। ये आसपास जो समष्टि है वो धर्मात्मा को और योगी को सहायक नहीं होंगे, वो तो विपरीत ही चलेंगे, खींचेंगे, टांग खींचेंगे, और उनसे भी लड़ना होगा, सावधान रहना होगा। फिर व्यष्टि समष्टि दोनों ओर से सावधानी रखे, तब जाके कुछ धर्म कर्म योग साधन वो लोग करते हैं। लौकिक की बात करते हैं सब 90% लोग, अरे कौन करता है आजकल, सब करते हैं लौकिक, डेमोक्रेटिक थिंकिंग और स्वतंत्रता, कई ढोल पीटते हैं, उनको धर्म से क्या लेना देना। ये प्रधानमंत्री, ये नेता लोग, ये उद्योगपति, ये सब सारे संसार में सेलिब्रिटी, इनको क्या लेना देना, धर्म से कोई मतलब, योग साधना से कोई मतलब नहीं है। तो उनका मार्केटिंग चलती है पूरी दुनिया में, इंटरनेट, मोबाइल सब चल, और उसमें समष्टि तो उसका जोर है। तो भाई वो धर्मात्मा है, योग साधना करता है, उसको फिसलने में देर क्या लगे, तुरंत फिसल जाए। ठीक है, समझ में आया? हाँ स्वामी जी, क्लियर हो गया। बहुत बहुत प्रणाम। ओम नमो नारायणाय। समय भी पूरा हो रहा है, सब साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। बहुत से निवेदन है कि आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय सब साधक। ओम नमो नारायण। तो आज का ये सत्संग हम पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।